हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 53 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में लगातार डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, तकरीबन 7% की गिरावट है। और देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में हल्का सा ही सही लेकिन अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की। 51 रुपीज़ पे गया था, अभी कोशिश कर रहा है और 53 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 53 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में 7% की गिरावट। एक साल में अगर आप देखो तो 95% का ग्रोथ भी है। एक बड़ी रफ्तार यहां पर बनी थी, 23 रुपए से 60 पे गया। पैसा भैया 2 गुना से भी ज्यादा इसने बना कर दिया, 2.5-3 गुना पैसा बना के दिया। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो पिछले कुछ महीनों से परफॉर्मेंस नहीं है। 50 पे जाता है तेजी आती है, 60 पे जाता है गिरावट आ जाती है यहां पर। और अभी अगर आप देखो तो 50 और 60 के बीच में ये लंबे समय से अटका हुआ है, लंबे समय से। और देखा जाए तो 1 अगस्त को 50 रुपए का शेयर था और तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो ग्रोथ उतनी ज्यादा यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि देखो, जब से मर्जर को लेकर बात आई है यहां पर, रिवर्स मर्जर को लेकर कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस दोनों का मर्जर होने वाला है और ये एक रिवर्स मर्जर होने वाला है। और जिसको लेकर देखो, जब भी मर्जर का इवेंट होता है जाहिर सी बात है शेयर कंसोलिडेट करता है। ये चीज हम HDFC बैंक में भी देख चुके हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देख रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि जब तक चीजें कंप्लीट नहीं होती कंसोलिडेट करता है। और मुझे लगता है कि कर सकता है। हालांकि 50 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो और डीप करेक्शन देखने को मिलेंगे अगर टूटता है तो। अगर नहीं टूटता है तो अच्छी बात होगी ये और वापस से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जब तक मर्जर वाली चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती है, ये 48 से लेकर 60 रुपीज के बीच में लंबा टाइम स्पेंड कर सकता है। अभी भी ऑलरेडी काफी ज्यादा किया हुआ है, जबकि बाजार ने खूब पैसा बनाकर दिया है अगस्त से लेकर अब तक, लेकिन यहां पर वो तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो वॉल्यूम भी अभी कम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये वो बैंक था जिसमें भैया बहुत सारे वॉल्यूम्स देखने को मिलते थे, लेकिन अभी देखो तो सिर्फ 7.5 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम देखने को मिले हैं। लेकिन अगेन ये सैटरडे के वॉल्यूम्स हैं, जहां बाजार सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त के लिए खुला था, 2 अलग अलग विंडोज में। तो ये एक्चुअली में कम है, लेकिन अगर आप फ्राइडे वगैरह के देखोगे तो आपको शायद 12, 15, 20, 25 लाख तक के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो इनके डिविडेंड के ऊपर अगर हम सबसे पहले नजर करें तो वो पे कर रहा है। पिछले साल खूब अच्छा पे करा, साल में 2 बार पे करा था पिछले साल, 75 पैसा और 50 पैसा। और जहां तक बात करें अभी बोनस की तो कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो ग्रोथ भी जो आई हो पिछले साल से ही यहां पर आई है, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। क्योंकि देखो 21 और 22 तो भाई साहब बहुत इनके लिए बहुत खराब रहे थे, लेकिन 23 शानदार रहा। और यही वजह है कि इन्होंने डिविडेंड अभी पे करा है, यही वजह है ये। और देखो ये डिविडेंड अच्छा है, 1 रुपये 25 पैसे का कुल मिलाकर जो इसने आपको पिछले साल डिविडेंड पे करा, ये अच्छा इसीलिए है क्योंकि भाई साहब 23 रुपये पर शेयर ट्रेड करा था पिछले साल तक। तो ये तो देखा जाए तो अच्छा डिविडेंड है ये। और जहां तक वैल्यूएशन के बारे में देखा जाए तो देखो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये सस्ता है, 8 का पी है इसका। तो पहली चीज तो ये महंगा नहीं हुआ है। सेक्टर पी 20 का 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूंगा यहाँ पर। जहां तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो वो अच्छे फिनेंशियल्स है। अभी लास्ट क्वार्टर में 1655 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है और वो बढ़ रहा है। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है। जहां 700 करोड़ के रेवेन्यू थे 2021 सितंबर में, आज वो 1600 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं और हर क्वार्टर में ये बढ़ रहा है। जैसे कि 1000 हुए, फिर 1100 हुए, फिर 1200 हुए, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500, फिर 1600। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया जंप है ये। प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 क्वार्टर इनके लिए काफ़ी अच्छे रहे, पिछले 6-7 क्वार्टर काफ़ी अच्छे रहे। क्योंकि इससे पहले कि अगर आप देखो सितंबर में देखोगे तो 275 करोड़ का लॉस था, फिर 33 करोड़ का लॉस हुआ,
फिर वापस से आगे प्रॉफिट 126 करोड़, फिर 200 करोड़ प्रॉफिट, फिर 295 करोड़, फिर 295 करोड़, फिर 309 करोड़, फिर 324 करोड़, फिर 327 करोड़, अभी लास्ट क्वार्टर में 300 करोड़। मतलब कि देखो यार, इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत कम हुए हैं पिछले क्वार्टर में, क्योंकि मार्जिन पे दबाव बना जरूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 73.60% की होल्डिंग है। अच्छी बात है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन की भी थोड़ी बहुत अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा कि है। ये 1.34% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.65% डोमेस्टिक लेकर बैठे हुए हैं। एफआईएस यहाँ पर 3.70% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 18.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.65 है। ज़्यादा क्वांटिटी अभी उन्हीं के पास है प्रमोटर के बाद अगर आप देखोगे तो। अदर पार्टी 7.06% पर बैठी हुई है। और देखा जाए तो बाइंग आई है म्यूचुअल फंड्स में, देखो तो भैया 1.14 से बढ़कर ये 1.34 पर आया। हालांकि डोमेस्टिक ने बिकवाली करी 3.07 से, ये घट के 2.65 पर आए। लेकिन एफआईएस ने खरीदारी करी 3.54 से बढ़कर ये 3.70 पर आए। अभी देखना ये है कि पिछले कुछ टाइम से जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, ये देखना होगा। अगले क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर देखिए ओवरऑल मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खराब बैंक पहली चीज तो नहीं लगता है। ये रीजन ये है कि नंबर वाइज काफी अच्छा इसने इंप्रूवमेंट दिखाया जरूर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आगे जैसे मतलब इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे तो इनके प्रॉफिट्स में भी एक अच्छा आपको इजाफा देखने को मिल जाए। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिसने पिछले कुछ टाइम में खूब पैसा बनाकर दिया है उसमें गिरावट तो देखने को मिल रही है। उनमें सरकारी बैंकों में कुछ ज़्यादा ही गिरावट अभी यहाँ पर आई हुई है। और छोटे बैंक भी थोड़ा बहुत प्रेशर में है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पर प्रेशर और ज़्यादा माउंट हुआ है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ ये चीज़ आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखने को मिल रही होगी कि वहाँ पर भी प्रेशर माउंट हुआ है। उत्कर्ष बैंक जो हाल फिलहाल में जिसकी लिस्टिंग है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनारियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो 48 to 50 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। जब तक वो इंटैक्ट है मैं उतना ज़्यादा पैनिक तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि अभी भी लंबे समय तक ये 50 से 60 के बीच में अटकने वाला है। रीज़न है इनका मर्जर, जो रिवर्स मर्जर का प्रोसेस है, डेफिनेटली वो टाइम ले रहा है। और जब तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बड़ी रफ्तार एक्सपेक्ट तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अभी इतना कहूँ कि अगर है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका होना चाहिए, ठीक है, और बने रह सकते हो। यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है। अगर 60 रुपये का लेवल तोड़ेगा तो ब्रेकआउट भी दिखा देगा। अगर तेज़ी यहाँ पर आती है तो वो सिनारियो भी यहाँ पर रहने वाला है। तो नज़र रखिए आप इसके ऊपर। लेकिन हाँ, फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात बनती है तो मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा बैंक है, बुरा नहीं है। लेकिन बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अगर आपको खरीदारी भी करनी है तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने नहीं चाहिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पर ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के थ्रू ढूंढने चाहिए। ये मेरा मानना है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।